जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 31 मार्च को शुक्रदेव जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, इस बार वे अपनी उच्च राशि में राहु के साथ युति बनाएंगे और उसका हमारी धनु राशि जो कि गुरु प्रभावित राशि भी है, उस पर इस गोचर का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और अंत में हम इस योग से जो भी महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और अब हम देखते हैं कि गोचरवश जब भी कोई ग्रह हमारे जोडियक में ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो हमारे जीवन पर इसका किस प्रकार का शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देखें तो हमारी कुंडली अनुसार जब हमारा जन्म हुआ तो पूर्व क्षितिज में जिस प्रकार की ग्रहों की स्थिति हो उस प्रकार से हमारे जीवन में अच्छे या बुरे परिणाम हमें मिलते हैं। और जब भी ग्रह गोचर करता है किसी भी राशि में तो तभी उस ग्रह का प्रभाव, जैसे कि हम टाइम ऑफ इवेंट जो कि चीजें होने का समय हम देखते हैं तो गोचरवश देखते हैं या दशा से हम देखते हैं। अगर गोचर में ग्रह की शुभ अवस्था हो तो निश्चित ही हमें अच्छे व शुभ परिणाम मिलते हैं। अगर गोचरवश किसी भी ग्रह की शुभ अवस्था ना हो, अस्त का प्रभाव हो, तो अक्सर हमें अच्छे परिणाम नहीं मिला करते। और जैसे कि इस बार शुक्र जो कि अपनी उच्च राशि में राशि परिवर्तन हुए हैं, उनका धनु राशि में बहुत सुंदर प्रयोग हम देख सकते हैं, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए मालव्य योग की उत्पत्ति शुक्र द्वारा इस बार हुई उनके चौथे भाव में। जैसे कि हमारे पंच महापुरुष योग में हम देखें तो मालव्य योग जो कि शुक्र से बनता है, जो कि केंद्र में उच्च का शुक्र हो या अपनी राशि में हो, तो मालव्य योग की उत्पत्ति हम देखते हैं। इस बार धनु राशि में उच्च के शुक्र का चतुर्थ भाव में बहुत सुंदर स्थिति बनी है और राहु के साथ। अब हम अगर देखें तो शुक्र जो कि हमारी जोडियक में हमारी मुख्य तौर पर धन का कारक माना गया है, हमारी मैरिज सुखों का कारक, विवाह में देरी होना अक्सर हम देखते हैं शुक्र से इस प्रकार की अवस्था देखते हैं। और हमारे मैरिज सुखों में कहीं प्रकार से व्यवधान आना, मैरिज का टूटना या हमारे मैरिज पार्टनर से अच्छे संबंधों का ना होना, यह सब हम शुक्र की अवस्था से ही जोडियक में देखते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे पर्सनैलिटी का कारक, हमारी ओवरऑल पौरुष शक्ति का कारक, संतान उत्पत्ति का कारक भी हम शुक्र को ही देखते हैं। इसलिए भी शुक्र की अवस्था जो कि उच्च का इस बार 31 मार्च को होने जा रहा है, उसका हमारे धनु राशि वालों पर निश्चित ही बहुत सुंदर प्रभाव रहेंगे। और इस बार राहु के साथ युति होने से भी हमें इस गोचर का अवश्य ही परिणाम देखना चाहिए व निश्चित उसके बारे में उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि राहु के साथ जब भी शुक्र की युति हो तो कहीं ना कहीं राहु भटकाव की स्थिति बनाता है। अकस्मात चीजें देने में, चाहे वह हमारी जॉब हो, बिजनेस हो, उसमें एकदम से रुकावट आना, एकदम से तेजी आना, अकस्मात धन की प्राप्ति होना, हमारे इल्यूजन का कारक भटकाव की स्थिति के बारे में राहु हमें बताता है। लेकिन शुक्र जो कि दैत्य के गुरु, हम शुक्राचार्य को मानते हैं और राहु को हम दैत्य मानते हैं, इसलिए भी इन ग्रहों की युति का होना आपस में बहुत सुंदर स्थिति के बारे में बताता है। और उच्च के शुक्र का जैसे कि धनु राशि में चतुर्थ भाव में आने से यह इस प्रकार से हमें बताता है कि अकस्मात हमारे प्रॉपर्टी से अकस्मात हमें लाभ की प्राप्ति, वाहन खरीदने के योग इस योग से बन सकते हैं। और हमारे कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति के बारे में हमें बताता है, हमारे प्रमोशन के बारे में बताता है, न्यू बिजनेस करने में कहीं ना कहीं शुक्रदेव अवश्य ही हमें बनाएंगे इस योग से। और अकस्मात हमारे कहीं ना कहीं जॉब व प्रोफेशन में अकस्मात अच्छे परिणाम की प्राप्ति होना और अकस्मात जॉब में प्रमोशन के जॉब हमें इस योग से अवश्य ही बनेंगे। और हमारे परिवार में अच्छे माहौल, सुखद माहौल का होना, क्योंकि शुक्रदेव को शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। और चतुर्थ भाव हमारे घर का, हमारे सुख साधन का, हर प्रकार से घर में लग्जरी सुख के लिए हम शुक्रदेव का आकलन करते हैं कि शुक्र को मुख्य कारक लग्जरी सुख के लिए हम शुक्रदेव का आकलन करते हैं। इसलिए हमारे घर में, न्यू घर में कहीं ना कहीं व्यवधान बनना, न्यू घर का प्राप्ति होना और घर में अच्छे संसाधन का
प्राप्ति का भी योग शुक्र द्वारा निश्चित ही बनने के परिणाम होंगे। और हमारे छठे भाव का कारक भी धनु राशि वालों के लिए शुक्रदेव ही बनते हैं, इसलिए हमारी जॉब में अच्छे परिणाम मिलना, न्यू जॉब के लिए अप्लाई करके हमें अच्छे जॉब की प्राप्ति होना और हमारे मैरिज सुखों में अच्छे संबंधों का होना, क्योंकि शुक्रदेव हमारे मैरिज का मुख्य कारक भी माना जाता है। और संतान उत्पत्ति में भी हमें इस योग से प्राप्ति होना, राहु के साथ जैसे कि उच्च के शुक्र का संबंध होना। इसलिए हमें ओवरऑल देखें तो शुक्र की उच्च स्थिति से धनु राशि वालों के लिए बहुत सुंदर परिणाम, हमारा समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होना और हर क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति होना धनु राशि वालों के लिए अवश्य ही, क्योंकि शुक्र तुला राशि व वृश्चिक राशि के स्वामी भी बनते हैं, उनका अच्छे परिणाम प्राप्त होना। इसलिए भी अगर हम देखें धनु राशि वालों के लिए निश्चित ही हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में उच्च के शुक्र का अवश्य ही मालव्य योग बना, लेकिन राहु के साथ चतुर्थ भाव में युति होने से निश्चित ही हमें प्रॉपर्टी के सेल परचेज में अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं चेंजेस से बचने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए और अपने सीनियर से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, जिससे कि निश्चित ही हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हो, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति उत्पन्न करता है और हमारे जीवन में अकस्मात चीजें चेंज करने में राहु देव को हम देखते हैं। अब हम देखें तो धनु राशि वाले इस योग से किस प्रकार का महत्वपूर्ण उपाय अगर करेंगे तो निश्चित ही उन्हें हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और चतुर्थ भाव में राहु व शुक्र की युति, जो कि हमारे चंद्र देव चौथे भाव के स्वामी भी बनते हैं, इसलिए हमें कहीं ना कहीं शिव मंदिर में एक बार इत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमें हर प्रकार से शुक्र की शुभ अवस्था का निश्चित ही, जो कि मालव्य योग की उत्पत्ति भी हुई, उसके अच्छे परिणाम मिलें और हर क्षेत्र में हमें, चाहे वह संतान के लिए हो या हमारी मैरिज सुखों में या किसी भी कार्य क्षेत्र में, हमें निश्चित ही इस युति का या गोचर का निश्चित अच्छे परिणाम प्राप्त हों। और इस युति का और इस ग्रह गोचर का, जो कि 31 मार्च को राशि परिवर्तन हुआ, इसका प्रभाव निश्चित ही अगर शुक्र की या राहु की महादशा हमारे प्रभावी हो तो निश्चित ही इसके हमें और अच्छे परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे। जय माता दी।